आप आएंगे तो मिट्टी एकदम हम लोग शांति से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। मिट्टी देकर जाएंगे सर, मिट्टी देकर जाएंगे। भले कल हो जाएगा, मिट्टी देकर जाएंगे। हम लोग शेर कमाल देकर जाएंगे। जितने भी बीजेपी के विधायक हैं घूम रहे हैं खुले, 100 FIR है, 50 FIR है, उन लोगों पे कोई ऐसा नहीं। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। समय बदलती रहती है, जमाने में सब लोग आना है, सबको जाना है, लेकिन समय बदलती रहती है। ऐसे अत्याचार नहीं किया जाता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर हाथ जोड़ रहे हैं प्रशासन से और अपील कर रहे हैं कि उन्हें मिट्टी देने दिया जाए। और बहुत ही दुख की बात है कि जो मसीहा के नाम से, गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते थे माननीय मुख्तार अंसारी साहब, आज उनको गोदी मीडिया इतना तरनतार कर दी है, लोगों में इतना भ्रम फैला रही है कि सोचने का विषय है कि जो मसीहा है उसको डॉन लिखती है, अपराधी लिखती है। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त गाजीपुर मोहम्मदाबाद कालीबाग कब्रिस्तान के पास में मैं मौजूद हूं, जहां पर शेर पूर्वांचल को सुब्रदे खाक किया गया है। उनके भाई यहां मौजूद हैं। लोगों में एक मायूसी भी है क्योंकि लाखों की संख्या में चाहने वाले जो है वो यहां पहुंच चुके थे और उनमें मायूसी इस बात की है कि वो अभी तक अपने चाहने वाले नेता को मिट्टी जो है वो नहीं दे पाए हैं, जिसके चलते जो है तस्वीरें लोगों के सामने हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर हाथ जोड़ रहे हैं प्रशासन से और अपील कर रहे हैं कि उन्हें मिट्टी देने दिया जाए। और यहाँ पर लोग अपील कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है और परिवार के लोग भी ये बोल रहे हैं कि आप लोग मिट्टी देने बाद में आ जाइएगा। लाखों की संख्या में लोग जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं, जिसके बाद ये तस्वीरें लोगों के सामने हैं। इस तरीके से देखते हैं कितनी मायूसी है। कहाँ से आप पहुंचे और कब से इंतजार कर रहे हैं? हम राहुल सिंह यादव, ग्राम भक्सी, थाना दिलदार नगर से, गाजीपुर जिले से। हम लोग आए हैं अपने महबूब नेता का अर्थी में, और यहाँ लोगों के बीच में अफवाह फैलाया जा रहा है कि नहीं ऐसे थे, ये गरीबों का मसीहा थे। यहाँ सब लोग लाखों का भीड़ आप देख रहे हैं, सच्चाई तो यही है कि लोग कितने नाराज हैं। ये सरकार की मंशा है कि इसको इस माहौल फैलाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग दुख में आए हैं, सब दुख में यहाँ दुख में हुए हैं, और सब लोग ये गरीबों का मसीहा थे। और 5-5 बार विधायक होना, सांसद होना, परिवार विधायक होना, फिर भी इन पे आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसे हैं। और खुले जितने भी बीजेपी के विधायक हैं घूम रहे हैं खुले, 100 FIR है, 50 FIR है, उन लोगों पे कोई ऐसा नहीं। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। समय बदलती रहती है, जमाने में सब लोग आना है, सबको जाना है, लेकिन समय बदलती रहती है। ऐसे अत्याचार नहीं किया जाता है, ऐसे अत्याचार नहीं किया जाता है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है और किस लिए यहाँ पहुंचे हैं, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि गोदी मीडिया में माफिया, डॉन, कुछ भाजपा के नेता तो नफरत में इतना अंधे हो चुके हैं कि वो जश्न मना रहे हैं इनकी मौत। देखिए, मैं अनिल सिंह यादव और PG कॉलेज से छात्र नेता रहा हूँ, शाहजहानंद PG कॉलेज से। और बहुत ही दुख की बात है कि जो मसीहा के नाम से, गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते थे माननीय मुख्तार अंसारी साहब, आज उनको गोदी मीडिया इतना तरनतार कर दी है, लोगों में इतना भ्रम फैला रही है कि सोचने का विषय है कि जो मसीहा है उसको डॉन लिखती है, अपराधी लिखती है। तो इस तरह की ये जो गुलामी का दौर, ये मीडिया, पत्रकार महोदय जितने गुलामी के दौर कर रहे हैं, ये आने वाले संदेश दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई सच्चाई दिखा नहीं सकेगा। ये गुलामी स्टार्ट करा रही है आज के मीडिया। मैं तो पूछना चाहता हूं कि क्या ब्रिजेश सिंह डॉन नहीं है कि नहीं है? आप बताइए, है कि नहीं है? ब्रिजेश सिंह को तो डॉन हम लोग कह ही रहे हैं, पर मीडिया मानने को तैयार नहीं। गोदी मीडिया क्यों नहीं कह रही है कि ब्रिजेश सिंह डॉन खुला घूम रहे हैं? क्या योगी जी अपराधी नहीं हैं? आप बताइए, मुकदमा था कि नहीं था? 42 योगी जी पे मुकदमा है कि नहीं है? आप मीडिया महोदय हैं, बताइए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बताइए। तो मुकदमे हैं। हाँ, मुकदमा। तो सोचिए कि ये लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था को भंग करने के लिए और
गरीबों को, मसीहा को, डॉन का माफिया, जिसके परिवार में सोचिए कि ब्रिगेडियर तक रहा हो, राष्ट्रपति तक रहा हो, सांसद तक रहा हो, विधायक 5 बार स्वयं रहे हैं, आप कैसे लगा दे रहे हैं कि माफिया है, डॉन है? सोचने का विषय है। तो आप जैसे पत्रकार से निवेदन है कि कम से कम जमीन की हकीकत दिखाएं। जमीन की हकीकत दिखाने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। 900 किलोमीटर का सफर करके इसलिए नहीं पहुंचा हूँ यहाँ। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप जैसे ही नौजवान, आप जैसे मीडिया कर्मी के लोग जब हकीकत जनता में, लोगों में दिखाना स्टार्ट कर देगी तो ये जुल्म सरकार, तानाशाही सरकार, हिटलरशाही सरकार, ये अंग्रेजों से बढ़ के ये सरकार है, ये अंग्रेजों की सरकार है, ये तब ही हिलेगी, इसका तब किला गिरेगा कि जब आने वाला समय में हर पत्रकार अपनी आवाज बुलंद करेगा और हकीकत जमीन पे दिखाना स्टार्ट करेगा। आज अगर माननीय मुख्तार अंसारी साहब गरीबों के मसीहा नहीं होते तो लाखों की भीड़ जुटी है। आप तो मीडिया साहब हो, आप देखे हो, ये कहने का विषय है। उनके बेटे को भी इजाजत नहीं दी गई आखिरी सफर में शामिल होने के लिए। तो इसी को तो हिटलरशाही कहा जा रहा है, संविधान की हत्या है। बिल्कुल, ये संविधानों में नहीं लिखा गया है कि किसी के पिता की हत्या हो। और बलात्कारियों को तुरंत पेरोल पे तुरंत मिल जा रहा है, इनको जनाजे में आने के लिए नहीं शिरकत दिया गया है। तो ये एकदम रखिए, सोचिए कि आज कहीं न कहीं ये संविधान को तरनतार करने का विषय है। आने वाला समय में ये अगर यही स्थिति रही मीडिया कर्मियों की, तो आने वाला समय में ये संविधान का धज्जिया उड़ा देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। किसी बेटा को अपने पिता के जनाजा से नहीं मिलने देंगे, किसी गरीब के मसीहा को माफिया का नाम देंगे, डॉन का नाम देंगे, और जो डॉन है, माफिया है, उसी के लिए आप लोग साइड हो जाइए। आज जितना ये घटना हुआ है एक माफिया और डॉन को बचाने के लिए हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार लोग जो है मौजूद हैं, वो उनमें एक शुबा भी है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें इजाजत नहीं दी गई। और अफजाल अंसारी साहब भी प्रशासन से लगातार बात कर रहे हैं कि 5-5 लोग करके हम लोग जो है अंदर लोगों को भेज सकते हैं। आपको मायूसी देख सकते हैं, प्रशासन लगातार उन्हें साइड करने के लिए कह रहा है। और तमाम तस्वीरें जो हैं आपके सामने हैं, तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जो हर एक चीज को लेकर के यहाँ पर बता रहे हैं और लोगों को साइड करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन लगातार लोगों को समझा बुझा रहा है और तमाम तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि तमाम मीडिया कर्मी भी जो हैं वहां मौजूद है, जो इस चीज को दिखा रहे हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से भी अपील है और लगातार जो है अफजाल अंसारी साहब जो सांसद हैं वो भी लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग जाइए, धीरे धीरे करके आइएगा, शाम तक मिट्टी दीजिए, पर अभी किसी तरीके से यहाँ पर जमावड़ा न लगाइए। धारा 144 लगी हुई है, प्रशासन उसका पालन करने के लिए कह रहा है। और ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट कर रहा है, लोगों को साइड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप साइड हो जाइए। तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं। इस वक्त यहाँ कालीबाग कब्रिस्तान के पास का ये नजारा जो कि आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, कितने लोग जो हैं, प्रशासन के लोग भी लोगों को समझा बुझा करके पीछे कर रहे हैं। अफजाल अंसारी साहब भी खुद आ गए और तमाम लोग जो हैं यहाँ समझा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है लगातार लगा हुआ है, लोगों को पीछे हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये लगातार नारे भी लगाए जा रहे हैं और प्रशासन जो है लोगों को पीछे करने की कोशिश कर रहा है। और बार बार अपील ये है और एक मैसेज है, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं जाएगा उधर। सर हम बलिया से आए हैं मिट्टी देने के लिए, सर हम मिट्टी दे लेंगे, हम लोग चले जाएंगे। अफजाल अंसारी साहब बोल रहे हैं कि मगरिब तक भी अगर आप आएंगे तो मिट्टी एकदम हम लोग शांति से, सर एकदम हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। मिट्टी देकर जाएंगे सर, मिट्टी देकर जाएंगे। हम लोग खड़े हैं, जाएंगे, भले कल हो जाएगा, मिट्टी देकर जाएंगे। हम लोग शेर का माल देकर जाएंगे, लेकिन मिट्टी देकर जाएंगे। जी देकर जाएंगे, मिट्टी देकर ही जरूर ही जाएंगे। हम कल जाएंगे लेकिन मिट्टी देकर जाएंगे। आप शांति बनाए रखिए ताकि प्रशासन भी यहाँ पर अपील कर रहा है। गरीबों के मसीहा हैं, प्रशासन भी लगा यहाँ पे सांसद है, बिहार तक लेके लोग आए हैं, बिहार तक लेके लोग आए हैं।
और मुख्तार अंसारी शहीद हुए हैं, शहीद। तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन भी लगातार समझा रहा है। अफजाल अंसारी साहब जो खुद यहाँ पर आकर के लोगों को समझा रहे हैं कि किसी तरीके से कोई नारेबाजी ना कहें, और लोग बाग जो है देखिए किस तरीके से बात भी मान रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि हम लोग अफजाल अंसारी साहब की बात मान करके पीछे हट रहे हैं और जैसा कहा जाएगा उसी हिसाब से हम चलेंगे भी। हट रहे हैं नहीं, हट गए साहब, अफजाल अंसारी साहब की बात पर उनकी बात माने। लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने प्रशासन की बात मानी है, अफजाल अंसारी साहब की बात मानी है। एक बार इस तरफ का नजारा आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से पूरा प्रशासन अलर्ट है ताकि